आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आज की क्लास में हम बहुत मुश्किल तो नहीं, लेकिन हाँ एक लेवल के सवाल करेंगे। और अब मैंने ये सोचा है कि इस चैप्टर से ही हम पढ़ने का लेवल भी थोड़ा बढ़ा रहे हैं और PYQS से निकल के और बड़े सवालों की तरफ रुख मोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जो अगली आने वाली क्लासेस होंगी उनमें आपको और मुश्किल मुश्किल सवाल हर रोज की क्लास में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और ऐसा ही पढ़ रहे हैं हम, अगले 2-3 दिनों में ख़त्म कर लेंगे। ये थोड़े मुश्किल सवाल में ही हैं जो भी पूछ रहा हूँ, और ये परेशान करने वाला सवाल ही है। बहुत सारे बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाते हैं। एक बार देखिए क्या है सवाल। सवाल ये है कि कोई धन 5% की दर से 3500 हो जाता है तथा 3% की दर से 2500 हो जाता है, तो धन व समय ज्ञात कीजिए। तो बच्चे को लगता है कि जी 5% और 3% का अंतर 2%, 2% और 3500 और 2500 का अंतर 1000, 2% की वैल्यू 1000, 1% की कितनी होगी 500, 100% की 50,000। नहीं, गलत है, ऐसा नहीं है। क्या दिक्कत है, क्या गलती कर रहे हैं हम, वो आप देखेंगे। पहले आप सवाल देख लीजिए क्या है। आवाज आ रही है सबको? इस सवाल को उत्तर अगर मुझे निकालना हो तो मैं बता सकता हूं बी उत्तर आएगा इस सवाल का। बी उत्तर आएगा इस सवाल का, बी। सर ब्लैक स्क्रीन आ रही है तो उसको व्हाइट कर लीजिए। अविनाश यादव कह रहे हैं अभिनय भाई कैसे हो? बढ़िया है अविनाश अंकल, आप बताइए आप कैसे करेंगे भाई इस सवाल को? ओरल कर सकते हैं आप इसको, ओरल 1 सेकंड में ही करना है। मुझे इतना पता चल गया ना कि जो 2% की वैल्यू आ रही है 1000 और 100% की 50,000, इसका मतलब R/T 50,000 है और वो एक ही ऑप्शन में है, बी में। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। गौरव राजपूत हमारे साथ है। पहले आप सवाल समझिए, सवाल कह क्या रहा है। आप बोलेंगे कि और बेसिक से बताना है, तो उस केस में मैं और बेसिक से बता दूंगा। पहले आप नॉर्मली समझिए सवाल क्या है। देखिए, कोई धन है P और 3% की रेट से, या पहले 5 ही लिख लेता हूं, 5% की रेट से 30 सालों में 3,500 हो जाता है, ये कह सकते हैं। उसके बाद आपने कहा कि यही P 3% की रेट से 30 सालों में 2,500 हो जाता है। तो जो आप कह रहे थे ना भाई अभी कि अंतर 2% है, नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा अंतर 2% और T भी है साथ में, तब 1,000 रुपये है। अगर आप 100% की वैल्यू निकालना चाहें कि प्रिंसिपल 100% T सालों में, तो वो पता चलेगा 50,000। 100% T सालों में प्रिंसिपल 50,000 है, और आपने देखा कि केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे T की जगह मैं अगर 50 रख दूं तो वो 50,000 आ रहा है। वो भी ये तो हो गया उन लड़कों के लिए जो पढ़ाई में बहुत एडवांस है, स्मार्ट है। ये उन लड़कों के लिए हो गया जो पढ़ाई में बहुत स्मार्ट है और एडवांस है। ये जो सॉल्यूशन मैंने किया है ये लेवल 3 सॉल्यूशन है कि उत्तर निकाल दिया, सीधे सीधे उत्तर निकाल दिया। दिस इज लेवल 3 सॉल्यूशन। कुछ लड़कों के लिए बना है सॉल्यूशन में, यहां पे लेवल 2 बता रहा हूं। अब और थोड़ा नीचे जा रहा हूं, फिर उनके लिए जिनको कुछ नहीं आता, लेवल 2 भी है। लेवल 2 सॉल्यूशन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई जब 5% से और 30 सालों में आप देखते हो तो पता चलता है कि 3500 हो जाता है। ये अमाउंट है, अमाउंट है। मैं ये कह सकता हूं P प्लस 5 सालों में 5% से 30 सालों का ब्याज बराबर 3500, ऐसा लिख सकते हो। ये लेवल 2 है। उसके बाद P प्लस 3% और 30 सालों में, तो आप कह रहे हैं कि जो 2,500 हो जाता है। माइनस कर दिया मैंने, और मैंने देखा कि P से P कटेगा माइनस करने पे, तो 2% से 30 सालों में जो ब्याज दिख रहा है वो 1,000 रुपये दिख रहा है।
₹1000 दिख रहा है, घटा दिया मैंने, पी से पी कट गया, कोई बात नहीं, टाइम लगता है, मैं समझता हूं। जी जी, मैं उसी में हूं नितिन सिंह, मैं उसी में हूं। देखो भाई ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, 2% और 30 सालों में कितना है? ₹1000। बहुत ध्यान से समझना है। तो मैंने कहा यार 1% से कितना होगा? 1% और टी ब्याज, तो आपने कहा 500। तो मैंने कहा अगर मैं आपसे पूछूं 3% और 5% पूछ लेता हूं, 3 छोड़ो, कोई एक निकाल लो, 500। 5% और 30 सालों में ब्याज कितना है? तो आपने कहा 2500। मुझे बेटा ये बात पता चल गई कि 5% से, ध्यान से सुनना, मुझे ये बात पता चल गई कि 5% से 30 सालों में ब्याज की जो वैल्यू है वो ₹2500 है। बोलो ये बात पता लग गई या नहीं? ₹2500। अगर ये ब्याज ₹2500 है तो यहां से देख करके कोरिया का बच्चा बता सकता है, अगर ये 2500 है और टोटल सम 3500 है, तो यहां से मैं कह सकता हूं जी कि P बराबर होगा 1000। P 1000 होगा, और एक ही ऑप्शन में 1000 था और उत्तर आ गया जी B। बोलो, P आ गया 1000। ये लेवल 2 है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि P एक प्रिंसिपल है, 5% से 30 सालों में ब्याज जोड़ा तो कितना हो गया? 3500। P एक प्रिंसिपल है, 3% से 30 सालों में ब्याज जोड़ा, कितना हो गया? 2500। इसमें से इसको घटा दिया तो P से P कट गया, 2% से 30 सालों में ब्याज 1000 है, 1% से 30 साल में 500, 5% से 30 सालों में 2500, तो 2500 यहाँ रख दिया, तो P कितना आ गया? 1000। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, बड़ी छोटी सी बात बताना कि ₹1000 पे, ध्यान से बताना, ₹1000 पे 1% से कितना ब्याज आना चाहिए 1 साल में? आपसे पूछ रहा हूं मैं। 1% से, तो आपने कहा 1% से 10 आएगा 1 साल में, आएगा 1 साल में 10 आएगा या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलो भाई। आपने कहा हाँ आएगा यार, 1% से 30 सालों में 10 आएगा 1% से। 1000 का 1% कितना होगा? 10। लेकिन आपने देखा कि 500 आया है, 500 ब्याज कितना है 1% से? 500। मेरा 10 की वैल्यू कितनी है? 500। तो फिर इस 1 साल की कितनी होगी? 50 साल। ये समय आ गया, ये समय आ गया। दोनों चीजें हमने निकाल दी, समय भी और प्रिंसिपल भी। अब मैं इसका लेवल 1 तरीका बता रहा हूं, जिनको कुछ नहीं समझ में आया है उनको लेवल 1 100% समझ में आएगा। कोई दो राय नहीं है कि ना आए समझ में, हो ही नहीं सकता। कैसे कहें इश्क में कितने बेताब हैं। अब तो अमेजन वगैरह खोले हुए जमाना सा हो जाता है, नहीं जरूरत ही नहीं पड़ती। ब्लिंकिट ने, मुझे लगता है अमेजन का भी बहुत धंधा मारा होगा, बहुत। देखिए, अब जो बच्चे इस सवाल को नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए लेवल 1 मेथड है, जिनका कोई लेवल नहीं है उनके लिए हमारा लेवल 1 मेथड है। क्या है देख लीजिए। लेवल 1 मेथड बड़ा सिंपल है। P एक प्रिंसिपल है, P प्लस P पे 5% से और T सालों में ब्याज बटे 100 बराबर 3500 दे रखा है। 3500 दे रखा है, ठीक है, 3500 दे रखा है। सुनो,
ठीक है, चलो अब मैंने कहा दूसरा क्या है, P प्लस P इंटू 3% गुणा T बटे 100 बराबर 2500, 2500। बोलो दे रखा है कितना, 2500। क्लियर है? ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि जी मुझे कैलकुलेशन करके अब इसमें से P और T निकालनी है, कैसे भी करके, किन्हीं भी हालातों में P और T निकालनी है मुझे। तो मैंने कहा ठीक है निकाल लेंगे यार, कोई बड़ी बात तो है नहीं, देखते हैं कैसे करेंगे। तो आपने कहा इसमें से इसको घटा दो, तो P गुणा T बटे 100 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा 5 माइनस 3 2 बराबर 1000 आ गया। यही है, घटा दिया बस मैंने। आपने देखा कि जी PT बटे 100 ये 2 आएगा, 2 और 2 से ये 500 बार कटेगा। तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गई यहां से कि PT बटा 100 बराबर 500 है। तो PT यहां से 50,000 आ गया, यहां से PT 50,000 आ गया। मैंने देखा एक ही ऑप्शन में P और T 50,000 है, तो मैं यहीं से उत्तर निकाल सकता हूं। यहां से क्या हो गया देखो ध्यान से, PT 50,000 आ रहा है, 50,000, और वो एक ही ऑप्शन में है PT, तो कोई बड़ी बात नहीं। मैंने पहले भी आपको बताया था लेवल 3 सॉल्यूशन में भी, कोई बात नहीं। अब ये चीज यहाँ पे रखते हैं, पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, तो आप पाएंगे P प्लस, और PT कितना है, PT बटे 100 कितना है, तो आपने कहा 500 गुणा 5 बराबर 3500। तो आपने कहा P कितना आ गया जी, 1000, P 1000 आ गया, और PT कितना आया था हमारा, 50,000। तो मैंने कहा कि अगर मैं ये 1000 यहाँ रख दूं तो T कितना आ रहा है, 50 साल, ये उत्तर है। अब सोचिए एक सवाल में आप इतना टाइम खा जाते हो कि सर लेवल 1 बताओ, लेवल 2 बताओ, फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप अपनी समझ का इलाज कराओ कहीं। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप अपनी समझ का इलाज कराओ प्लीज। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपनी समझ का इलाज कराओ। संजना कह रही स्मार्ट लग रहे हैं सर, काश आप असली संजना होती और इस तरीके की आपकी बातें फिर भी होती तो कितना अच्छा होता। छोड़ दिया है तेरा इंतजार करना, कितना कितना खराब लगता है, ऐसे थोड़ी होता है। चलिए एक और सवाल इसी तरीके का आप सबके सामने है, देखते हैं कौन बच्चा इसका उत्तर बता पाएगा। अब इसमें प्रिंसिपल नहीं पूछा, आदि रे आदि खादी रे खादी। मोहम्मद सोहेल अभी कोई डीपीपी गई नहीं है, देयर इज नो डीपीपी हैज बीन गई, समझिए बात को। हम्म, 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 हम्म,
एक निश्चित राशि एक निश्चित समय के लिए निवेश की जाती है। यह 6% प्रति वर्ष की दर से 60 रुपये हो जाती है। यह 6% प्रति वर्ष की दर से 60 रुपये हो जाती है, लेकिन 3% प्रति वर्ष की दर से 30 रुपये हो जाती है। तो समय ज्ञात कीजिए। वाह, मैं ये कह रहा हूं P 6% और T टाइम में 60 रुपये हो रहा है, ठीक है। वहीं P 3% और T टाइम में 30 रुपये हो रहा है। आपने यहां से देखा, यहां से आपने एक चीज निकाली कि जी 3% घटा दिया और T टाइम में 30 रुपये ब्याज मिल रही है। 30 रुपये ब्याज। ध्यान से सुनना। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर 30 रुपये मिल रही है तो प्रिंसिपल तो 0 हो गया। फिर ये पता चल गया कि 3% और T टाइम में 30 रुपये ब्याज मिल रही है और ये 30 ही हुआ है, यानी प्रिंसिपल तो फिर 0 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो नॉट पॉसिबल उत्तर। इस सवाल का उत्तर नॉट पॉसिबल है। खुद देखिए ना, ये क्या कह रहा है। एक तरफ कह रहा है कि P प्लस P गुणा 6 गुणा T बटे 100, आप ही बताइए, बराबर 60। एक तरफ कह रहा है P प्लस P गुणा 3 इंटू T बटे 100 बराबर 30। आप जरा इन दोनों को घटा लीजिए। तो जब आप इन दोनों को घटा रहे हैं तो P इंटू 3 इंटू T बटे 100 बराबर 30 आ रहा है। अब सोचिए, यही 30 आ रहा है, ये इतना ही 30 आ रहा है, तो फिर P तो 0 है। कैसे पॉसिबल है? तो इस सवाल का उत्तर नॉट पॉसिबल हो। कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जिनके उत्तर नहीं निकला करते हैं, नॉट पॉसिबल होते हैं। यदि आपको आ रहा है बेटा समझ, कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की, कोई समस्या, मन लग रहा है, दवाइयाँ गोलियां चल रही हैं, जो मैंने दवाई लिखी उससे फायदा हुआ, इधर देख के बोलिए, फायदा हुआ उससे, तो क्या आप कह सकते हैं कि मैं एक छोटा मोटा डॉक्टर हूं? आज हमारे घर में मुकू साहब को बहुत खांसी, बहुत अल्टीमेट, मतलब पागल हुए जा रहे हैं, उल्टियां कर रहे हैं। मैंने कहा इनको नेबुलाइजर दो। इस बात पे बात की, नेबुलाइजर से कुछ नहीं होता। 8 महीने पहले इसको खूब नेबुलाइजर दिया। मैंने बोला 8 महीने से नहीं दिया है, इसीलिए फायदा हो। एंड आई ऑर्डर नेबुलाइजर बॉक्स, देन कॉल टू द डॉक्टर। डॉक्टर क्या करना है, होम्योपैथिक डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा कि अब एक ही रास्ता है, नेबुलाइजर। डॉक्टर नेबुलाइजर तो देते थे कि बहुत पहले दिया था तो रिलेक्टेंट नहीं है, अब फायदा करेगा। सेम वर्ड्स ऑफ माय वर्ड्स। तो होता क्या है कि हम सिर्फ एक टीचर नहीं है, हम डॉक्टर का भी छोटा रूप है। आपको दवाई दी, फायदा हुआ कि नहीं? और मेडिकल की दवाई से नहीं हो रहा था। तो भैया आप मत समझिए हमें ऐसे हल्के पुल्के में, बड़ी बड़ी दवाइयां हमने लिख दी हैं। $8500 साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 6 वर्षों में 11,050 हो जाता है। यदि दर स्वयं की 1.8 गुनी हो जाती हो तो 5 वर्षों में उसी मूलधन पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन क्या होगा? वत्स, लीलावती कलावती की कहानियां ऐसे होती थी ना। सत्यनारायण व्रत कथा हुई है आपके घर पे कभी? नहीं। लीलावती अपने पुत्र को देख करके प्रसाद की ओर भागी चली गई, ऐसे बोलते थे पंडित जी। प्रसाद ना खाकर भगवान उससे रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। तभी आकाशवाणी हुई कि लीलावती, तुम्हारी पुत्री कलावती मेरे प्रसाद को छोड़कर त्याग कर आई है, इसीलिए इसे का पुत्र विलुप्त हो गया है। अगर ये घर जाकर वापस प्रसाद ग्रहण करके आएगी तो इसका पति धन धान्य के साथ इसको तट पे मिलेगा।
मैं 2 टीचर से मैथ्स पढ़ता हूं दिन में, आपसे रात में। देव दीक्षित आप पागल हो गए हो, किसी एक से पढ़ो। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमसे पढ़ो, या तो उन्हीं से पढ़ो या हमसे पढ़ो, फंस जाओगे। देखिए 8500 रुपये साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, जैसे 8500 रुपये, ठीक है, और एक निश्चित दर पर, ध्यान से सुनना, 11,050 हो जाते 6 वर्षों में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 6 वर्षों में कितनी ब्याज मिल जाती है? कोई बेसिक नहीं, गांठें तोड़ दूंगा आयुषी, ध्यान से सुनो, आंखें खोल के बैठो, दिमाग खोल के, दिल खोल के, आत्मा खोल के, संन्यास दिला दूंगा अभी। मैं ये कह रहा हूं 8500 रुपए 6 साल में अगर 11,050 हो जाते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ब्याज कितनी मिली? मुझे बस इतना बता दीजिए, ब्याज कितनी मिली? बोलो। आपका जवाब होगा गुरुजी ब्याज मिली 2550। मिली या नहीं मिली? आप बोलेंगे जी मिली। मैंने कहा 1 साल में ब्याज कितनी मिलेगी? आपने कहा 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, इतना मिलेगी जी 1 साल में ब्याज। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी राशि है, एग्जाम्पल से समझाता हूं, कोई भी राशि है, कोई भी राशि लाइक 100 रुपए ही है, लाइक 100 रुपए ही है, तो 100 रुपए मान लेते हैं 1 साल में 4% की रेट है, कितना ब्याज मिलेगी? एसआई कितना मिलेगी? आप बोलेंगे जी 4 मिलेगी। बोलो मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। मैंने कहा अगर मैं ब्याज की दर को 3 गुना कर दूं, मैं 12% कर दूं, तो फिर 1 साल में अब कितना ब्याज मिलेगी? 12% की रेट से 3 गुना। आपने कहा 12। तो आपको नहीं लगता कि अगर हम रेट को 3% करेंगे तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगी? अगर 3 गुना करेंगे रेट को, रेट परसेंट को अगर 3 गुना करेंगे तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि एसआई बराबर होता है PRT बटे 100। एसआई जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पी के भी, एसआई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर के भी, एसआई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टी के भी। यानी अगर आप प्रिंसिपल को दुगना करते हैं तो भी ब्याज दुगनी हो जाएगी, आप रेट को दुगना करते हैं तो भी ब्याज दुगनी हो जाएगी, आप टाइम को 3 गुना करते हैं तो ब्याज 3 गुनी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। सर आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्या कर दिया ऐसा? आपके सुनील हूं सर, मैं कंटेंट के लिए बोला तो नाराज हो गए आप? नहीं 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 नहीं, मैं खुद सॉरी बोलता हूं सुनील भाई आपसे, और बिल्कुल नाराज नहीं हूं, आपका फर्ज है बोलना, और मुझे जहां लगता है मैं इम्प्रूव भी करता हूं। आप शायद आज लेट जुड़े होगे, मैंने आज आते ही कहा कि कल से अब क्लासेस का लेवल बढ़ने वाला है, अब बहुत अच्छे अच्छे सवाल ही क्लास में होंगे, सरल सवाल बहुत कर लिया आपने, और मैंने प्रॉफिट लॉस की भी एक अच्छी क्लास लगाई थी, इसके बाद डीपीपी भी दी थी, एक और डीपीपी दूंगा जो मेंस बैच में क्लास चल रही है उसकी। आप चिंता मत करिए, मैं एकदम नाराज नहीं हूं, आप लोग कुछ भी बोलते हैं मैं उस पर अमल करता हूं, मैं सोचता हूं कि क्या पता मैं गलत हूं शायद, तो चिंता मत करिए। देखो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात क्या आई है निकल के? बात ये आई है गुरु, आप ये कह रहे हो कि अब जो है वो रेट 1.8 गुना हो गई है, तो अब 1 साल में ब्याज कितनी आएगी? अब 8500 पे, अब 8500 पे 1 साल में उस न्यू रेट से जो कि 1.8 आर है उससे कितना ब्याज आएगा? तो आपने कहा जी 425 गुणा 1.8, यही आएगा। गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं कुछ? आपने कहा जी नहीं कर रहे हो। अब मैं गुणा नहीं करूंगा, आप सोच रहे हो मैं इतनी जल्दी गुणा कर लूंगा, नहीं। अभी तो मैंने कहा यही चीज अगर 5 साल में होगी तो ब्याज कितना आएगा? तो आपने कहा 425 गुणा 1.8 गुणा 5। अब मैं गुणा करूंगा। अब क्यों गुणा कर रहा हूं मैं बताता हूं, क्योंकि ये और ये मिलके 9 बन गया ना, अब 9 बन गया, तो गुणा करना आसान है। 9 चौक 3600 तो 1 हो गया, और 25 निम्मा 225, तो 3825 आ गया। अब जो ब्याज है वो 3825 है। तो हमसे अमाउंट पूछा है, हमसे अमाउंट पूछा है, हमने कहा जी अमाउंट कितना होगा? तो आपने कहा 8500 रुपये, और उस पर 3825 ब्याज मिल गई, तो कितना आ गया? 3000, 8000
और 3,000, 11,000 और 1, 12,325। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसका उत्तर आ गया था इस सवाल का? कई सारे बच्चे ऐसे दिख रहे हैं मुझे। क्या मैंने गलत समझा है? क्या मैंने बेसिक से नहीं बताया? ये बेसिक नहीं है तो क्या है? बोलो भाई। आरजू पूछ रहे हैं कि सर हर सब्जेक्ट के 2 टीचर हैं प्रथम बैच में, तो ऐसा नहीं है कि 2 टीचर मिल के सिलेबस करा रहे हैं, दोनों टीचर पूरा पूरा पढ़ाएंगे, आपको जिससे पढ़ना है आप पढ़िए। बात ये है, समझ रहे हैं बात को? आपको एक ही चुनना है। आप देखो कितने प्यार से हमने किया, हमने कहा कि 8500 पे 6 साल में अगर 11,050 हो रहा है, यानी ब्याज मिल रही है 2550। आप कह रहे हैं कि रेट 1.8 गुना हो गई, तो मैंने पहले 1 साल का ब्याज निकाला और उसको 1.8 गुना कर दिया। मुझे तो 5 साल का ब्याज चाहिए। कुछ बच्चे इस सवाल में रेट निकालने में लगेंगे, कोई मतलब रेट निकालने का नहीं है। अगर आप रेट निकाल रहे हो तो आप गधे हो। आप बोलो तो मैं रेट निकाल के बता देता हूं, बट अच्छा नहीं है। आप बोलोगे मैं रेट निकाल के बता देता हूं, बट कई बार क्या होगा कि रेट निकलेगी भी और कई बार नहीं निकलेगी। यहां तो रेट आसानी से निकल रही है, 5% है जी, तो 1.8 गुना करेंगे, नई रेट 9% हो जाएगी, तो 85 को सीधे 9 से गुणा कर देंगे। तो बात एक ही है, घुमा फिरा के, कोई नई चीज नहीं है। आज मैंने क्या है, 5 डोसे खा लिए हैं, 5 डोसे, 5 डोसेज। आंचल को सपोर्ट टीम से रिप्लाई चाहिए। हाय आंचल, हे आंचल, हो आंचल, हे आंचल, हाय आंचल। आयुषी ध्यानी, आपको समझ में आ गया सवाल? आयुषी ध्यानी, आज तो मक्के की रोटी खाया हूं सर, साग से बनाया था। यार वो गांव का वक्त, पता है तुम लोगों को भी बताऊंगा आज एक बात जान करके बड़ी हैरानी होगी, कि जो तुम्हारा अभी वक्त चल रहा है ना, कि तुम घर पे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लाइब्रेरी जा रहे हो, घर वाले थोड़ा खाने का पूछ रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, ये भी तुम्हारा कोई सच बहुत खराब टाइम नहीं है। ये समझना कि जिंदगी में आगे आने वाले वक्त और भी मुश्किल होंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नौकरी लग जाए, नहीं लगेगी, नौकरी भी लग जाएगी। उसके बाद ऐसा नहीं कि समस्याएं कम हो जाएंगी। तुम इस वक्त को याद करोगे, महसूस करोगे कि यार वो भी क्या वक्त था, मक्के दी रोटी साग घर वाले खिला देते थे। जॉब लग जाएगी, पत्नी के अलग ताने होंगे, बच्चे हो जाएंगे, स्कूल फीस, ये वो। पत्नी कहेगी अपना घर होना चाहिए, घर नहीं एक फ्लैट होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। बहुत सारी समस्याओं से घिर जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, किसी राशि पर साधारण ब्याज 10 वर्ष बाद 600 रुपये होगा यदि मूलधन को 5 वर्ष के बाद तिगुना कर दिया जाए। बड़ा अच्छा सवाल है। नईम पूछ रहे हैं कंट्रोवर्सी का क्या हुआ। मुझे बड़ा दुख लगता है कि आज यूट्यूब पे आके अगर आप सच बताते हो और किसी को एक्सपोज करते हो और बताते हो कि ये गलत कर रहे हैं, समाज के लिए गलत है, आगे आने वाले लाख बच्चे जो तैयारी करेंगे उनके लिए गलत है, तो लोग उस चीज का नाम कंट्रोवर्सी क्यों दे देते हैं? कंट्रोवर्सी किस एंगल से है वो? मैं तो नहीं मानता कि वो कंट्रोवर्सी है।
सर 1200 उत्तर आ रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना। अभी मैंने एक चीज बताई आपको, आप गौर नहीं करते हो कि एसआई जो है वो, ओहो, एसआई जो है वो पीआरटी बटे 100 होती है, और एसआई पी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आर के भी होती है, टी के भी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पी को आगे पीछे करोगे, आर को आगे पीछे करोगे, तो उतनी ही मात्रा में एसआई भी आगे पीछे हो जाएगा। यही मतलब है इस बात का। अब सवाल में ये था कि किसी राशि पर 10 वर्ष बाद 600 रुपए ब्याज होगा। पी कोई राशि है और 10 सालों में एसआई कितना दे रखा है, 600। इन्होंने कहा है कि हमने मूलधन को 5 वर्ष के बाद 3 गुना किया है। तो मैं आपसे 2 बातें पूछ रहा हूं। पहले तो पी पे 5 वर्षों तक कितना ब्याज मिला होगा, तो आप कहेंगे जी इक्वल ब्याज मिलता है 5 साल में 300, और अगले 5 साल में 300 मिला होगा, तभी तो 600 हुआ होगा, तभी 600 हुआ होगा। अब आप ये कह रहे हो कि अगले 5 साल में प्रिंसिपल 3 गुना हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, ब्याज भी 3 गुनी हो जाएगी। अगर प्रिंसिपल 3 गुना हो जाएगा तो ब्याज भी 3 गुनी हो जाएगी। तो अब 10 वर्ष के बाद टोटल ब्याज कितनी मिलेगी, तो आपने कहा 300 और 900 1200 रुपये ब्याज मिलेगी। क्या ये सवाल किसी भी एंगल से मुश्किल था? मैं पूछना चाह रहा हूँ, कोई ऐसा बच्चा जिसको ये समझ में ना आया हो? मैंने ब्याज को 5-5 साल में बांट लिया बेटा। मैंने कहा अगर 10 साल में 600 मिला है तो हर 5 साल में 300-300 मिला होगा। अब बाद वाले 5 साल में हम ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल को 3 गुना कर दिया, तो ब्याज भी 3 गुना हो गया, तो 300 दिया 900 हो गया, 900 और 300 1200 हो गया। बोलो भाई। हेलो सर, मेरा नाम ऋषभ है और मेरे भाई का नाम केशव है। तो इससे क्या मतलब है ऋषभ और केशव से? आपके साले का नाम क्या है वो बताओ मुझे। चलिए, ये भी सेम सवाल है जिन बच्चों से पहले वाला नहीं हुआ था। निखिल, हमने यही कहा था कि अगर कोई माफी मांग लेता है और ये पैसे के लेन देन और ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं और आगे नहीं किया जाएगा, तो हम इस मामले को आगे नहीं उठाएंगे। यही हमारी बात थी। मेरे फोन का चार्जर में पाइएगा। देखें दोस्त, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। देखिए, किसी राशि पर साधारण ब्याज 10 वर्ष बाद 500 रुपए है, तो पहले 5 वर्ष में कितना होगा? पहले 5 वर्ष में आप कहेंगे 250 रुपये ब्याज हो। नेक्स्ट 5 वर्ष तो आप कहेंगे 250 होगी, लेकिन आपने इसको 4 गुना किया है, तो ये भी 4 गुना हो जाएगी, 1000। टोटल 10 सालों में कितना ब्याज होगा? 1250। क्या ये मुश्किल हुआ सवाल करने में? आयुषी ध्यानी,
आयुषी रिहानी। क्लास में एक तो नाम ऐसे, अंकित है तो अंकिता भी है, आयुष है तो आयुषी भी है, मनोज है तो मनोजिया भी है, आदित्य है तो आदित्य भी है। कैसे कैसे नाम है रे। तुषार है, तुषांगी है। कितना अच्छा लगता है ऐसे कोई दो लोग मिल जाए, नहीं? आदित्य को आदिति, अंकित को अंकिता, तुषार को तुषांगी, तनिष्क को तनिष्का। और आकाश को आकाशी, आयुष को आयुषी। बहुत अलग है यार। गौरव को गौरवी। चलिए सवाल देखिए। नीतीश को नताशा मिलेगी सर। देखिए भाई, किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 कम है, तो मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कमाल का सवाल है यार, कमाल का सवाल है। मैंने देखा नहीं ऐसा सवाल। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, 100 रुपए प्रिंसिपल है, 1 साल में 12.5% ब्याज है, 3 साल में कितनी होगी? तो आप कहेंगे 3 साल में होगी 37.5%। बोलो होगी? 1 साल में 12.5% ब्याज है, 3 साल में कितनी होगी? 37.5%। बोलो क्लियर है? नहीं तो आपने कहा जी क्लियर है। तो मैंने कहा ये इससे कितना कम है लाला जी? लाला जी बोलता हूं मैं अच्छे बच्चों को कि लाला जी इससे कितना कम है। तो 37.5 का मतलब हो गया सीधे सीधे 62.5 कम है ब्याज। और इसकी वैल्यू सवाल में 3500 दे रखी, 3500 दे रखी। क्या कुछ कटिंग पटिंग होगी क्या? 62.5 का मतलब होता है 125/2, यानी 125 की वैल्यू है 7000। तो मैं ये कह रहा हूं 5 से भाग करूं तो 25 की कितनी होगी? 1400। 100 की कितनी होगी प्रिंसिपल की? 5600। तो प्रिंसिपल 5600 होगा, ये बात तय है, 5600 होगा। अच्छा, हमें 37.5 की भी वैल्यू निकालनी है। तो एक बात बताओ, अगर 25 की वैल्यू 1400 आ गई बेटा, और आधा कर दो तो 12.5 की वैल्यू 700, और अब इन दोनों को जोड़ दो तो 37.5 जो ब्याज है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2100। क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था? बस मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था या नहीं? अच्छा, एक चीज और कि हम इस सवाल को ऑप्शन से खत्म कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि साधारण ब्याज मूलधन से 3500 कम है, और ये चीज सिर्फ एक ऑप्शन में हो रही है। ये चीज ओनली इन ऑप्शन 1 कि ब्याज प्रिंसिपल से 3500 कम है।
ब्याज प्रिंसिपल से 3500 कम है, ये सिर्फ एक ऑप्शन में हो रहा है, ऑप्शन ए में। तो ये चीजें भी हमारे दिमाग में इंस्टेंट क्लिक करनी चाहिए, ये चीजें भी हमारे दिमाग में इंस्टेंट क्लिक करनी चाहिए। चाहिए 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 रे चाहिए। सर 125 नहीं समझ आया। अरे यार 62.5 को डबल करोगे तो 125/2 ही तो 62.5 होता है बेटा। हाँ 62.5 125/2 तो 125, 2 इधर चला गया तो 7000 हो गई वैल्यू। यार कैसी बातें कर रहे हो तुम यार। चलिए अब दूसरे टाइप के सवाल करते हैं जो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अब इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ा, एक सवाल सीजीएल प्री 2025 में आया होगा। देखिए वीडियो का मतलब ही ये होता है कि आप दोबारा से रिपीट पे देख सकते हो। आयुष क्या कमेंट है आपका? टीम मेंबर कहाँ है? नताशा, बच्चे याद कर रहे हैं आपको। नतसिया, नतसिया क्या है? बकसिया हो गई है एक तरीके से। ऑप्शन फेल हो गया सर। अरे कैसे फेल हो जाएगा? फेल तो बेटे सीजीएल में आप हो रहे हो लगातार। चार्ज है वैसे फुल। सर पीवाईक्यू सॉल्व नहीं होते, क्या करूं? मैं करवा तो रहा हूं पीवाईक्यू। आप ऐसा करो, देखो ज्यादा दिक्कत आ रही है ना, आप मेरे से पर्सनल ट्यूशन ले लो। आप आओ, मैं आपको एक हॉस्टल में रखता हूं, पूरे दिन आपको जहां सवालों में दिक्कत आ रही है आप पूछो, जो समस्या आपकी है वो बताओ। एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 6400 तथा 3 वर्ष में 70/40 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 6400, ध्यान से देखो, 2 वर्ष में 6400, 3 वर्ष में 7040 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। मैंने लिखा है यहाँ पी जो है वो 2 सालों में कितना हो रहा है? 6400। अब 3 सालों का मतलब है कि अगले 1 साल में 7040 हो रहा है। अगले 1 साल में 7040, क्योंकि ये 3 साल में हुआ था। 3 साल में हुआ था। आज कितनी तारीख है दोस्तों? 24 नवंबर है आज। कल 25 है और परसों 26 है। 3 साल हो गए। आपने कहा जी 3 साल हो गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस 1 साल में ब्याज तो हमेशा प्रिंसिपल पे मिलती है, इस 1 साल में कितनी ब्याज बढ़ी है? क्या आप मुझे बता सकते हो यार? कितनी बढ़ी है? क्या आपके पास जवाब है? तो आप कहेंगे कि जी ये 640 बढ़ी है 1 साल में। 1 साल में 640 ब्याज मिली है। मिली या नहीं ये बता दो मुझे। अरे बता दो ना भाई, 1 साल में 640। अगर ये सवाल सीआई का होता है इसका मतलब 6400 पे 640 10% रेट बता देता, बट नहीं, ऐसा नहीं। मुझे तो लग रहा है इसमें लिखा भी नहीं है।
मेरे हिसाब से तो फिर सवाल गलत है क्या? क्या पता ये दिया नहीं है सवाल में कि ये एसआई पे है सीआई पे है, दिया है कहीं? अगर नहीं दिया है तो हम इसे एसआई ही मान रहे हैं, नहीं दिया है तो हम इसे एसआई मान रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कपड़े बहुत महंगे ही हों, सस्ते भी अच्छे लग सकते हैं। भी 2 साल में 6400 और 1 साल में 7040, तो 1 साल में ब्याज मिली 640। ठीक है, चलो। अच्छा, 2 साल में कितनी ब्याज मिलेगी? 2 साल में जी 1280। तो मैं ये कह रहा हूं अगर 2 साल में 1280 ब्याज थी तो पी कितना आ गया? तो आपने कहा कि जी 6400 में से मैं ये 1280 घटा देता हूं। फाइव वन टू जीरो। तो मैंने देखा कि पी आ गया 5120, लेकिन हमसे तो रेट पूछी है, प्रिंसिपल नहीं पूछा। तो मुझे मालूम है कि जी 5120 पे 1 साल का ब्याज, 640 है, लिखा हुआ है इधर। मुझे रेट निकालनी है, तो मैंने कहा मुझे एक्चुअल में क्या है, 100 पे ब्याज निकालना है। ठीक है, 64 से 512 कितनी बार कटता है? 8 बार कटता है, यानी 80 पे 10 ब्याज है 1 साल में। 1/8 कह सकते हैं। तो 100 का 1/8 करेंगे कितना होगा? 12.5%। यही आंसर। मुझे लग रहा है सवाल शायद सीआई का समझ के उन्होंने दिया है, सीआई के हिसाब से 10% उत्तर आएगा, बट हमें तो ऐसा ही निकालना है, क्योंकि गिरोज का मतलब क्या है? गिरोज से शायद कहीं सीआई तो नहीं हो जाता है। आप इस गिरोज को काट के बीकम्स कर लीजिए, क्योंकि मुझे भी गिरोज का एग्जैक्ट मतलब नहीं पता है। बीकम्स कर लीजिए, बीकम्स कर लीजिए। अब 12.5%। ठीक है, 200 घंटे में तो सुजल नहीं लग रहा है जिस हिसाब से आप लोगों का लेवल है। हाँ, 10% तो वहीं से दिख रहा था, वो तो कोई बात नहीं। क्या ये सवाल समझ आया? आप यहाँ के बाद फॉर्मूला भी लगा सकते थे, यहाँ के बाद, कि भैया 640 ब्याज मिली है, पी 5120 है, आर निकालनी है, समय 1 साल का ब्याज है, बटे 100। 0 से 0 कट गया और ये 8 बार कट गया, आर आ गई 100/8।
100/8 का मतलब 12.5%। बात खत्म हो गई। श्यान घोष का रिप्लाई करिए आप मैम प्लीज। मेरे मैसेज पे ध्यान दे दो प्लीज। अनिकेत, किस सवाल का बेसिक जानना है बताएंगे आप? कौन से सवाल का बेसिक है जो मैंने नहीं बताया? मैं हर सवाल को बेसिक से ही कर रहा हूं। अभी जो मैं सवाल करा रहा हूं या जो अभी आपकी स्क्रीन पे सवाल है, ऐसे हम 7-8 सवाल करेंगे, क्योंकि हर बार पेपर में आता है किसी ना किसी एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट टाइप है, तो जो तरीका मैं इस सवाल का बता रहा हूं प्लीज इसी तरीके से करने की कोशिश करिए। मैं एक सवाल करा के खत्म नहीं करने वाला हूं। तेरे महबूब कयामत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी। हाय हाय। ये सवाल देखिए, निवेश की गई राशि पूछ रहा है। राशि बता दीजिए। फेज 12 में 2024 में पूछा गया। सुजल दास कह रहे हैं कि आप बताइए कोर्ट में हमारा एग्जाम टैबलेट पे हुआ है। सीरियसली टैबलेट पे हुआ है? मजाक मत करना यार प्लीज। धीरज भी हमारे साथ हैं, अभिषेक है। आप लोग कमेंट ज्यादा करते हैं, पढ़ाई कम करते हैं। मैं चाहूं तो आपकी गांठें तोड़ के आप ही के हाथ में रख सकता हूं और आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, डॉक्टर साहब मेरी गांठें टूटी हैं, जोड़ दीजिए। नहीं, ये कैलाश के लिए मैंने आपको फोन के लिए बोला था कि 1-2 फोन जो अपने पास वैसे पड़े हैं वो इसको भिजवा दीजिए। ठीक है। देखिए भाई, पी 3 वर्षों में, पी 3 वर्षों में 1,01,264 हो जाता है। अब ये 4 वर्षों में होने का मतलब अगले 1 साल में 1,01,654 हो जाता है। ठीक है। तो मैंने देखा कि यार 1654 में से अगर हमने 1265 घटाया 1264, तो बेसिकली 400 में से 10 कम कर दीजिए तो 390 रुपये ब्याज इस 1 साल में मिली है। कह सकते हैं 390 रुपये ब्याज इस 1 साल में मिली है। मैंने कहा 3 साल में कितनी मिलेगी, तो आपने कहा 390 का 3 गुना, 39 दिया 117, 1170 रुपये ब्याज मिलेगी। मैंने कहा ये 1170 रुपये अगर मैं इस 1,01,264 में से 1170 घटा दूं तो मेरे पास उत्तर आ जाएगा जी 1,00,000 और 264 और ये
1000 तो बचेगा ही नहीं, किसी भी स्थिति में 1000 तो बचेगा ही नहीं। 1200 में से ये 100 भी नहीं बचेगा, इनफैक्ट खाली 94 बचेगा। आप बताओ क्या ये सवाल मुश्किल था, या मैंने मुश्किल बताया, या मैं समझाने में विफल रहा? आप मुझे बताइए संभावी पांडे। अगर आप ही खुद कह रहे हैं कि कोई राशि 3 सालों में इतनी और 4 सालों में इतनी हो गई, यानी इसमें 3 साल का ब्याज जुड़ा, 1 साल का ब्याज और जोड़ा तो इतना हो गया। ये जो यहाँ से यहाँ तक का सफर है उसमें 1 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, उस 1 साल का ब्याज को निकाला, इसमें से इसको घटा के तो 390 आया। हम जानते हैं ऐसा ही हर साल बराबर होता है, प्रिंसिपल पे ही निकलता है। अगर 1 साल में 390, 2 साल में 780 होगा, 3 साल में सीधे 390 गुणा 3 1170 होगा। अगर 1170 ब्याज मिलने के बाद ये बना था तो पी निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, इसमें से 1170 हटा दिया। क्या ये मुश्किल लग रहा है? क्या समझ में नहीं आ रहा है? नवीन कह रहे हैं डाउट किससे पूछे? डाउट पूछ लो, शेख चिल्ली से पूछ लो। अजीब बात करते हो यार, मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझसे पूछोगे कि डाउट लंदन में जाके पूछोगे कि डाउट किससे पूछे? अरे मुझसे पूछो भाई, मैं किस लिए बैठा हूं यहां। आयुषी कह रही है आप मल्टीपल अप्रोच क्यों नहीं बता रहे आज? आयुषी मल्टीपल अप्रोच तब बताने की जरूरत होती है जब कोई अप्रोच मुश्किल है, हर बच्चे को समझ में नहीं आएगी। पहले सवाल में मैंने 3 अप्रोच बताई थी, तुम आई क्लास में लेटो। ये देखो, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1, 3 अप्रोच बताई थी। अब मुझे लगता है कि ये फिक्स सवाल है, हर साल आता है, तो क्यों इसमें टाइम खराब करवाऊं? क्यों ना सीधे सीधे बताऊं? समझ लो, पढ़ाई कर लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। सुजीत बाबू कमेंट वमेंट मत खेलो, पढ़ लो। क्वेश्चन का फोटो सेंड करना है 6395993599 पे कर सकते हैं सेंड। ऐसे बच्चे जो सवाल भेज रहे हैं उनको आप डायरेक्ट कनेक्ट करा दीजिए पवार साहब को भिजवा के। आयुषी आप कल की क्लास में भी आई थिंक नहीं थी, आप टाइमली क्लास भी नहीं आती हैं, मैं आपको ज़्यादा सम्मान नहीं दे पाऊंगा, प्लीज सॉरी। आई कैन नॉट रेस्पेक्ट यू मोर एनी मोर। हर क्लास में भी आप नहीं आती हैं। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खींचा जा रहा। देखिए दोस्त, साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि पी 2 वर्षों में 756 और अगले 1.5 साल में 873 हो जाती है। राशि पूछ रहा है, राशि पूछ रहा है, ठीक है। मैंने कहा कि जी इन 1.5 सालों में कितनी ब्याज मिली आप बता सकते हैं, तो आपने कहा 13 में से 6 गए। 13 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा जी? मुझे लगता है 7 बचेगा। 117 रुपये ब्याज मिली है 1.5 साल में। अब 1.5 साल का मतलब होता है 3/2 साल में 150 ब्याज मिली, 117। 3 से ये 39 बार कटेगा और 2 से गुणा होगी तो 1 साल में जो ब्याज आ रहा है वो आ रहा है 78। 1 साल में ब्याज कितना आ रहा है? 78। अगर 1 साल में ब्याज 78 मिला है तो 2 साल में कितना मिलेगा? 2 गुणा 78 यानी 156। और अगर 156 ब्याज है तो पी कितना आ जाएगा? आपने कहा जी 756 में से 156 घटा देंगे, 600 रुपये, यही आंसर आ जाए। तो क्या ये मुश्किल था? इसमें और बहुत ज्यादा तरीके बताने की जरूरत है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। सर मेहमानों ने जीना हराम कर दिया था। ओहो भाई, आप साइलेंट क्यों नहीं कर देते हो अपने फोन को? आपका नहीं है, जिनका है उनको दे दो। रेस्पेक्ट करो किसी के फोन की।
कॉफी आपके लिए, अपने लिए। सर सिलेक्शन के बाद आपको डिनर करवाना होगा। मुझे कराना होगा, आप कराएंगे, पार्टी आपकी तरफ से बनती है। अब देखिए, इसमें साधारण ब्याज की दर पूछी है। ये कह रहा है कि कोई भी 3 सालों में 2502 हो जाता है, अगले 2.5 साल में 3087 हो जाता है। हो जाता है, मानते हो कि नहीं? तो आपने कहा मानते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि 2.5 साल में ब्याज कितना मिला, तो आपने कहा 7 में से 2 गया 5, 8 में से 0, और ये 585 मिला। 2.5 साल, 2.5 साल में अगर 85 मिल रहा है का मतलब है 5/2 सालों में 585। 5 से कितनी बार कटा? 117 बार। तो 1 साल में ब्याज मिल रहा है 234। तो 3 साल में कितना मिलेगा? आपने कहा 600, 702 मिलेगा। तो पी कितना आ गया? 2502 माइनस 702, यानी 1800 आ गया। आप देख रहे हैं साफ साफ कि सर आपकी हेयर स्टाइल कौन सी? बोल रहा मैंने बनाई है ये, मैंने खुद से बाल काटे हैं अपने। तो मैंने कहा, ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि 1800 पे 1 साल में जो ब्याज मिल रहा है, 1800 पे 1 साल में जो ब्याज मिल रहा है, वो मिल रहा है जी 234 मिल रहा है। तो भैया 100 पे कितना मिलेगा 1 साल में? आपने कहा 18 से भाग कर दिया, 18 एकम 18, 18 तिया 54, 13%। क्या मैंने समझाने में कोई कमी की है? क्या मैंने समझाने में कोई कमी की है? एनी कमी आई डिड फ्रॉम द समझाने? क्या कॉफी है, माशा अल्लाह, क्या कॉफी है, माशा अल्लाह, क्या कॉफी है। सच में बहुत डिफरेंट है। अब तो कॉफियों की टाइप याद करने में मजा आ रहा है। पहले बड़ा रिजिड था, ये पीना यही पीना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो नया, इसका नाम है विटामिन सी कॉफी। सर कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर? अगले 2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आयुष पुनिया, अगला सवाल तुम्हारी छाती के ऊपर ये रहा, बताओ उत्तर। अब जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। सर हर जगह पढ़ने के बाद आपके कॉन्सेप्ट बेस्ट लग रहे हैं। संजना, हमें तुमसे प्यार कितना ये तुम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 4000 हो जाती है, अब जल्दी जल्दी करूंगा, 2 वर्ष में 4000। अब आपको मेरे साथ उत्तर निकालना होगा। 4 वर्ष 2 माह का मतलब अगले 2.5 साल में, ये 4.5 साल है बेसिकली। ये क्या है? 4.5 साल।
5500 हो जाती है। 2.5 साल में ब्याज कितना मिला? 2500। 2500 ब्याज मिला, नहीं 1500। 1500 ब्याज मिला 2.5 साल में, यानी 1 साल में कितना मिलेगा? तो आपने कहा जी 25 छक्के 150, 600 आ जाएगा 1 साल का। तो 2 साल का 1200, पी कितना हो गया? 2800। आप खुद कह रहे हैं 2800 पे 1 साल में इतना मिल रहा है, तो 100 पे 1 साल में कितना मिलेगा? तो 28 से भाग कर दिया 600 को, 600 बटे 28, 150 बटे 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 सही 3/7% रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या मुश्किल था किसी एंगल से? सबका उत्तर आया है। कैसा है? थोड़ा डिफरेंट है, ये भी नहीं कि बहुत मिल्की मिल्की फील आ रहा है। गरम करके भी अच्छी लगेगी ना? नहीं लगेगी? सर मुझे आपसे बात करनी है, मुझे भी कुलदीप आपसे बात करनी है, सुबह से शाम तक आप ही से बात करनी है मुझे। कॉल लगा दूंगा आपको और बस। कुछ लड़के पता कैसे होते हैं कि तुम बात मत करो, लड़की बोलेगी यार मेरा बात करने का मन नहीं, कोई बात नहीं तुम कॉल पे रहो। अलग होता है उनका, कॉल पे रहो। उनको ये लगता है कि कहीं और बात ना कर ले, ये उनको डर रहता है कि तुम कॉल पे रहो बस। और बेचारे पढ़ेंगे। लड़के अच्छे होते हैं वैसे, मुझे लगता है दिल के, और उनके दिल को इतना दुखाया जाता है ना, इतना तोड़ा जाता है ना, कि फिर वो बदमाश हो जाते हैं बाद में। वरना इनिशियली बड़े अच्छे होते हैं लड़के, बाद में ऐसे हो जाते हैं बदमाश। अनिकेत मैं बोलता हूं, आप बोल रहे हो मुझे, तो मैं बोलता हूं। चलिए ये सवाल सीजीएल प्री 2025 में आया, एक सवाल सीजीएल प्री 2025 में आया हुआ करेंगे, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। तुम जो कह दो तो चांद तारे तोड़ लाऊंगा मैं। देखना जरा जल्दी से करें। पी 2 साल में 6600, ये लिखना सिखा रहा हूं। अगले 2 साल में 7200, 2 साल में कितना ब्याज मिला? 600। यहाँ भी कितना मिला होगा? 600। प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 6000। 6600 का कितना है? 10%, लेकिन 2 साल में है तो 1 साल में 5%। क्या कर पाए थे तेज? अरे 2 साल का ब्याज 10% है ना, 600 6000 का 10% है। बताओ है या नहीं? गलत कह रहा हूं तो बताओ। 600 6000 का 10% है, लेकिन वो 2 साल का ब्याज है 10%, 1 साल का 5%। एक बार ये मूलधन वाला सवाल और कर लीजिए, एक मूलधन वाला और कर लीजिए, फिर होमवर्क में दे दूंगा, कुछ खुद से करेंगे आप। जी जी संजना, ये बात तो सही कह रहे हो आप। देखिए देखिए, हमने एनोटेशन हूँ, डीपीपी हूँ, सब कुछ टाइम से दिया है, लेकिन ऐप में दिक्कत होने की वजह से, अपडेशन की वजह से दिक्कतें आई, हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। उसके लिए हमने आपको ऑप्शन दिया कि आप 6395993599 पे मैसेज करके ये कर सकते हैं, मांग सकते हैं।
देखिए, साधारण ब्याज पर गोपाल द्वारा निवेश की गई राशि 3 वर्षों में 16,150 और 4 वर्षों में 16,540 हो जाती। साधारण ब्याज पर गोपाल द्वारा निवेश की गई धनराशि 3 वर्षों में 16,150, अगले 1 साल में 16,540 हो जाती है। 16,540 का मतलब है ब्याज कितना मिल गया जी, 150 घटा दिया तो 390। 3 साल में 1170। 50 में से 70 घटाऊंगा तो लास्ट में 80 बचेगा, और वो 80 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। पूरा करने की जरूरत नहीं है, लास्ट 2 डिजिट देख लिए मैंने। देख सकता था लास्ट 2 डिजिट या नहीं? अरे बोलो भाई, लास्ट 2 डिजिट देख सकता था या नहीं? आपने कहा जी देख सकते हैं, यही तो सीखना है आपसे। आगे बढ़ते हैं। सही बात है, ऑप्शन से भी ये सवाल हो सकता था। कैसे? क्योंकि ब्याज बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इतना कम उत्तर नहीं आ सकता, और ये तो पॉसिबल नहीं है, 16,000 से भी ज़्यादा है। ये दो तो वैसे ही पॉसिबल नहीं थे, बी और डी। ऑप्शन से भी इस सवाल को कर सकते थे। RW में दे रहा हूँ। बहुत ऐसे सवाल हो गए, अब मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे, इतनी प्रैक्टिस मैंने आपकी करा दी। जैसे ये थोड़े से क्या है कि पॉइंट वॉइंट वाले सवाल हैं, तो इस पे आप देख लीजिए एक बार गौर फरमा के कि कैलकुलेशन थोड़ा कर पा रहे हैं या नहीं, ऐसे सवाल को कैसे टैकल करते हैं। अब जैसे आपको पता है कि इस सवाल में आप रेट निकालें या ना निकालें, रेट निकालें या ना निकालें,
देखो भाई, रुपए एक्स की राशि y% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 9246, अगले 3.5 वर्ष में 11,298.75 हो जाती है। ये बताना है आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना। x रुपए की राशि y% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर x है, यहाँ p हम जो मान के चल रहे थे वो x है, वो 4 वर्षों में। आज हमारे पापा मम्मी की शादी हुई थी दोस्तों, 24 नवंबर को। हमारे पापा बताते हैं कि बीच में उनको एक बार जाने का मौका मिला था, तो कह रहे पता नहीं बड़ी कुलबुली सी हो रही थी, हम गए वहां तक और हमारी मम्मी के दर्शन नहीं हुए थे, फिर भी उनको बाहर से ही बाहर आ गए थे, कुछ ऐसा, नाना हमारे बीमार हो गए थे। शादी मेरे पापा की 2 साल रुकी रही थी, फोन तो थे नहीं कि बात करें, तो बीच में एक बार जाने का मौका मिला था, चिट्ठी लेके गए थे। कितनी छोटी थी यार, मेरी मम्मी को नींबू काटना नहीं आता था, बताती है। इतनी डांट पड़ी जब पहले दूसरे दिन मेरे पिताजी ने नींबू काटने के लिए कह दिया। पहले क्या होता था, कंबाइंड फैमिलियां होती थी, तो जो लड़का होता था, लड़का से इन द सेंस मेरे पापा जो है, मतलब वो दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो हम अपनी पत्नी को ऐसे कर रहे हैं, ये वो। मेरे पापा कहते हैं मेरे बाबा ने कह दिया था कि सुन, 1 साल तक स्ट्रिक्ट रहियो बिल्कुल। मतलब बाबा भी बदतमीज थे, ऐसे बोल गए थे यार। मुझे माँ का तरस आता है अपनी बेचारी को। मेरी मम्मी को ये नहीं पता था चाय में अदरक पड़ता है। इकलौती संतान थी मेरी मम्मी, कभी रोटी नहीं बनाई, कुछ नहीं किया। बस मेरी मम्मी कहती है एक चीज की खुशी थी कि हमारे घर कच्चा था, तो उसमें नहीं होता मिट्टी और गोबर से लिपाई होती है, तो हम भले ही कितने गरीब थे मेरे पापा, बट हमारे घर में एक कच्चा वाला नहीं था, लिपाई का नहीं था। तो मेरी नानी कहती थी मेरी बेटी जिस घर में जा रही है उसमें लीपने का नहीं है चक्कर, लिपाई होती थी, पता है कि नहीं गाँव में। बट मैंने माँ बाप को खूब सुख दिया, इसमें मुझे अफसोस नहीं है किसी भी तरीके का। देखना थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है सवाल, बट करेंगे हम इस सवाल को कैसे। देखो 3.5 साल में, ओहो हमने उल्टा लिख दिया ना इसको, थोड़ा कोई बात नहीं, इसको करेक्ट कर देते, उल्टा कर दिया, इसको सीधा कर देते। वो सोच बेकार है जो औरत पे हुक्म जताते हैं, ये तो है, बट यार क्या करें, वो पुरानी सोचें हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए। आप तो ऐसे कह दे रहे हो कि वो सोच बेकार है, बट वो सोच बेकार है, ठीक है, हमें भी पता है बेकार है, लेकिन हमने तो वही देखा अपने घर में बचपन से, पिताजी का आतंक। 3.5 साल में ये है, अगले 0.5 वर्ष में ये है। बट ये सवाल गलत नहीं लग रहा आपको कि 4 वर्ष में 9 2 6 1 और अगले 3.5 साल में, अरे यार सही तो था, पहले अगले 3.5 साल में है ना, वो सही तो था। गधे ही रहेंगे ना हम तो, सही है, अगले 3.5 साल में है ना, टोटल 7.5 साल का मामला है। तो मैं ये कह रहा हूँ 3.5 साल में कितना ब्याज मिला है ये बताना है आपको। तो आपने कहा कि जी 0.75 तो रहेगा जब मैं घटाऊंगा, 8 में से 6 जाएगा 2, 9 में से 4 जाएगा 5, 112 में से 92 जाएगा 20, 52.75, ठीक है, सही है। 3.5 साल में, 3.5 साल का मतलब है बेसिकली 7/2 साल, यानी मैं लिख सकता हूं 7/2 साल में कितना है, 52.75। ये कैलकुलेटिव सवाल होते हैं, थोड़े से मुश्किल होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप, और ऑप्शन भी नजदीक हैं तो ज्यादा हम छेड़खानी नहीं कर सकते। मैंने 7 से काटा इसको, तो आपने कहा 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 3 63, 7 3 21, 7 दूनी 14, 7 5 35, ये आ गया। मैंने कहा 1 साल का ब्याज कितना आया है यहाँ से, तो आपने कहा 1 साल का डबल होगा, 297 दूनी 600 में 4 कम 594.50, ये आ गया। कैसे करता हूं जल्दी से, 25 का 50 लिख दिया ये, और 297 दूनी 300 को डबल किया, और 3 और 3 6 कम कर दिया, 594, गुणा समझ में 1 साल में। तो आपने कहा जी 4 साल में कितना होगा, तो 4 साल निकालने के लिए मैंने क्या किया, अब 594 है यानी 600 है, 600 को 4 से गुणा करूंगा 2400 होगा, 2400 में 24 कम है,
2400 में 24 कम है, तो 2400 में अगर 24 कम होगा तो कितना होगा 2300, या फिर आप ये भी कर लो ना, इसको 4 से गुणा करेंगे 2, तो 22 ही कम होगा बेसिकली। 2400 में 22 कम, 22 कम 2400 में 22 कम, तो 2300, 4 से गुणा कर रहे हैं टोटल, और 6 चौक 24 सही है, 22 कम कर रहे हैं। ये तो उत्तर आता हुआ दिख नहीं रहा है यार, कोई गलत किया है क्या हमने कुछ? सर 7/2 कैसे आया? 3.5 को 7/2 लिख लिया यार, पागल हो क्या? 3.5 को 7/2 नहीं लिख सकते। 1298.75 था पहले, नहीं 11298.75, उसमें से हमने घटाया था 9,246, तो वो 2052.75 आया था, उसको हमने 7 से भाग किया था, तो 293.25 आएगा। वो हमने गलत कर दिया, 293 आएगा यहाँ, 293। और इसको जब हम गुणा करेंगे तो 586 आएगा, 586.50। अब सही है। ये अब हमें 4 साल का ब्याज निकालना है, तो ये 4 साल का ब्याज बैठेगा 2346 रुपए। अब मैंने कहा 2346 अगर इसमें से घटा दें तो 46 से 46 कट जाएगा, 2392, 23 दिया 6900 आ जाएगा, 6900। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था, मतलब बहुत बढ़िया सवाल था, बट कैलकुलेटिव था। ऐसे सवालों में ही दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है। सर औरतों में सबसे ज्यादा अत्याचार ब्राह्मणों ने करा है, SC ST इन पे उनके साइज देखकर। यार खान सर का तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बताया, लेकिन हाँ ठीक है, ब्राह्मणों ने थोड़े अत्याचार तो किए हैं, और मैं तो खुद ही इस चीज के खिलाफ रहता हूँ, किस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सवाल देखो, ये सवाल अब थोड़े बदल गए, अगले टाइप के सवाल आ गए, मजेदार सवाल है, फटाफट से इस सवाल को करो। यार टाइम हो गया और पता भी नहीं चला। यार अब तो 2 क्लासें करनी पड़ेंगी भाई डेली, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 क्लासें हम लोगों को करनी पड़ेंगी पर डे। देखो भाई, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 717 की राशि 5 वर्षों में 874.74 हो जाती है। बड़ा अलग सवाल है ये कह रहा है 717 रुपए की राशि, ध्यान से सुनना, 717 रुपए की राशि 5 वर्षों में 874.74 हो जाती है। संजना है क्लास में? ठीक है, 874.74 हो जाती है। यदि ब्याज दर 3.1% बढ़ा दी जाए तो 5 वर्ष में ये कितना हो जाएगा? ब्याज दर 3.1% बढ़ा रहे हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूं, अगर ब्याज दर 3.1% बढ़ा रहे हो, 3.1%,
का मतलब हो गया 5 एकम 5, 15.5% टोटल ब्याज बढ़ जाएगी, 15.5% टोटल ब्याज बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या किया, तो इन्होंने कहा है तो साधारण ब्याज कितना होगा अब ये बताना है। तो देखिए अभी कितना था ब्याज, अभी ब्याज, अभी यार मुझे कोई अभी कहता था, उसके बाद कोई आया ही नहीं अभी कहने वाला। देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूं 0.74 तक ठीक है, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। 14 में से 7 गए, 7, 6 बच गए, 6 में से 1 गया, 5, 8 में 7 गया, 157 थी अभी ब्याज। अब 15.5% अधिक मिलेगी, तो इसका 15.5% कितना होगा ये बताना है, इसका 15.5% कितना होगा ये बताना है। तो कुछ नहीं, 7.17 से इसकी गुणा हो जाएगी भाई। अगर मुझे 717 का 15.5% बताना है, निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से मेरी बात देखना। मैंने कहा मैं सीधे 10% निकाल देता हूं, सुनना प्लीज, रिक्वेस्ट है, देखना मेरा तरीका। तो आपने कहा 10% तो गुरुजी डायरेक्ट निकल जाएगा 71.7। मैंने कहा 5%, तो आपने कहा इसका आधा हो जाएगा 5%। आधा कितना होगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 35.85। आपने कहा 0.5% और निकाल दो, तो मैंने कहा 0.5 तो 3.585 हो जाएगा, 585, 3.585। तो यानी टोटल ब्याज कितना आ गया, देखना हम इसको लास्ट से ही कर देंगे। ब्याज जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा 71.70, 35.85 और 3.585, इतना ब्याज होगा। अब इतना ब्याज ज्यादा मिलेगा, निकालने में टाइम लग रहा था, तो मैंने कहा हम लास्ट डिजिट वजिट से खत्म करेंगे इस सवाल को। 5 आया, 5 और 4 9 और 8 17 का 7 आया। देखना 7 5 एक ही ऑप्शन में है क्या, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। मैं आगे नहीं जाऊंगा, बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, गलत कह रहा हूं तो बताओ, बी इज द करेक्ट आंसर। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए, इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो बताओ, इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो बताए, इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो बताए। जीने के हैं 4 दिन, ओ हो, बाकी हैं बेकार दिन, ओ हो, जाए 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 जवानी फिर ना आए। सर इसको अप्रॉक्स नहीं कर सकते, ऑप्शन दूर है, ऑप्शन इतनी भी दूर नहीं है, अप्रॉक्स ही किया है। 10% निकाला 71.7, 5% आधा कर दिया, 0.5% पॉइंट लगा दिया। ये नहीं, तरीका नहीं सही लगा आपको, 15.5% निकालने का तरीका सही लगा या नहीं लगा। 10% ये, 5% आधा, 0.5% 1 पॉइंट शिफ्ट कर दिया पीछे। बोलो, अरे बोलो यार, बोलो 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 रे, बोलो 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 रे, डिंग डिंग डिंग। कल टाइप वाइज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को, तो कल 3 से 4 टाइप लगभग खत्म करेंगे। धन्यवाद। और मैं क्या कर रहा था संजना से, हाँ संजना एक बात बताता हूँ आपको, कल क्या हुआ, हम लोग सवाल कर रहे थे बैठ के, मैं पलाश भाई, एक कैट का सवाल आया, तो पलाश भाई ने, मैंने इतना तगड़ा संजना के कमेंट भी देखने हैं ना मुझे, तो क्या हुआ, तो पलाश भाई ने एक तरीका निकाला, मतलब एक सवाल दिया, कैट का था वो, कैट 2023 या 24 का। बोले सर ये देखो मैंने ऐसे तोड़ दिया वैसे तोड़ दिया, तो उन्होंने उसको 4-5 लाइन में तोड़ा हुआ था। मैंने उठाया और सीधे 1 लाइन में तोड़ दिया। वो बोले अरे ऐसे कैसे टूट सकता है, तो मैंने कहा ये भी छोड़ो, मैंने ऑप्शन से तोड़ दिया उसको। मैंने कहा लो, तो बोले लो मैं ऑप्शन बदल देता हूं। उन्होंने ऑप्शन बदले, मैंने लास्ट डिजिट से तोड़ दिया। फिर उन्होंने लास्ट डिजिट भी सेम कर दिए, मैंने डिजिटल सम से तोड़ दिया। उनको मानने पे मजबूर हो गए। पता क्या डायलॉग देके गए कि मुझे अगर आपसे कोई सवाल नहीं तोड़ने देना है तो कम से कम 15-16 ऑप्शन बनाने पड़ेंगे, तभी ऐसा होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़े, मेरे पास जितनी अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक है ना, उस हिसाब से आपको 15 या 20 ऑप्शन देने पड़ेंगे ताकि मैं सवाल को ना तोड़ पाऊं, नहीं तो ना मैं किसी ना किसी अंदाज से तोड़ ही दूंगा। अच्छा, आपके कोई दोस्त जिनको अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक्स नहीं आती हैं और सीखनी है, वैदिक ट्रिक्स सीखनी है, तो मैं एक कैलकुलेशन बैच लेके आ रहा हूं, या तो शायद 5 दिसंबर से, उसका पोस्टर मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, या तो 5 दिसंबर से या फिर वो 15 दिसंबर से होगा। बहुत मजा आएगा आपको उस बैच में। धन्यवाद, ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद, बाय।